प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। निबंध प्रक्रिया चल रही है। आप लोगों को संस्कृत वाक्यों में या संस्कृत निबंध 10 वाक्यों का मैं आप लोगों के सम्मुख लाता हूँ। और आइए आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों को एक नए निबंध से जोड़ने का प्रयास करता हूँ, जिस निबंध का नाम है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना। हिंसा न करना ही अहिंसा होता है। देखिए, व्यक्ति का जीवन बहुत बड़ा है। मनुष्य का जीवन बहुत ही विशाल है और मनुष्य समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव चुना जाता है। और मनुष्यों के अंदर सोचने, समझने एवं करने की भी क्षमता होती है। मनुष्य उसके बावजूद समझ नहीं पाता, इसलिए वह हिंसात्मक भावना से प्रेरित हो जाता है। आइए हम लोग अहिंसा परमो धर्म नामक टॉपिक को ध्यानाकर्षित करते हुए आखिर यह जानने का प्रयास करते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म क्यों माना गया है। अहिंसा का मतलब होता है दूसरों को दुख न पहुंचाना, दूसरों को पीड़ित न करना, दूसरों को कष्ट में न पहुंचाना, दूसरों को संकट में न रखना ही सबसे बड़ा अहिंसा होता है। इसी के विपरीत अगर जो ऐसे कार्यों को करते हैं वे हिंसक कहलाते हैं। तो देखिए लिखा है अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म। कैसे? देखिए लिखा है कि जीवनस्य हिंसनम पीडनम दुखदानम व हिंसा इति कथ्यते। जीवन के जीवन में हिंसनम पीडनम, हिंसा करना, पीड़ित करना, दुख पहुंचाना, ये तमाम प्रकार की प्रवृत्तियां हिंसा कही जाती है। हिंसाया अभाव एवं अहिंसा भवति। जहाँ हिंसा का अभाव होता है, हिंसा न होना ही अहिंसा कहलाता है। दूसरों को संकट में न डालना, उनकी प्रवृत्तियों को भ्रष्ट न करना, ये क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से केनापि रूपेण दुखदानम न करणीयम। किसी भी रूप में, चाहे मन से, चाहे वचन से और चाहे कर्म से, किसी भी रूप में किसी को भी व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहिए। अगला देखिए लिखा है अहिंसा परमो धर्म वर्तते। इसीलिए अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। अहिंसा धर्म एवं मनुष्यस्य प्रथमा धर्म अस्ति। अहिंसा का धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये तमाम प्रकार की जो धर्म है इससे कोई परिपाटी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर व्यक्ति के अंदर अहिंसात्मक भावना है, लोगों की सहायता करने की भावना है, लोगों को विकसित करने के लिए, मार्ग पर अग्रसरित करने के लिए अगर उसके अंदर साहस है, बल है और वो उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, तो यही सबसे बड़ा उसके पास पावर है, यही सबसे बड़ी उसके पास एनर्जी है, यही सबसे बड़ा उसका कार्य है। और इसी कार्य, इसी पावर, इसी एनर्जी को अहिंसा कहा जाता है। इसीलिए कहा गया अहिंसा धर्म एवं मनुष्य से प्रथमा धर्म अस्ति। अहिंसा ही मनुष्य का एक सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा न केवलम कर्मणा, हिंसा केवल कर्म से ही नहीं बल्कि वाचा मनसा, मन से और वचन से भी की जाती है। जरूरी नहीं कि किसी को हम हाथ से मारें तभी हिंसात्मक भावनाएं ओतप्रोत हों, लोगों के पास पहुंचे, लोगों को जानकारी हो, ऐसी बात नहीं है। हम कभी कभी वचन से भी लोगों को ऐसी ऊटपटांग हरकत रूपी बात कह देते हैं जिनसे उनको दुख पहुंचता है, कष्ट होता है, तकलीफ होता है, व्याकुलता के शिकार होते हैं। ये भी तो एक हिंसात्मक भावना ही है। मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार हम उनके ऊपर जो कहते हैं, उनको संकट में डालते हैं, वो सब हिंसात्मक भावनाओं की ही जड़ है। इसीलिए देखिए कहा गया है कि हिंसा न केवलम कर्मणा ही, केवल हिंसा कर्म से ही नहीं बल्कि वचन से और मन से भी होती है। अस्या महत्वम सर्वे धर्मा स्वीकुर्वन्ति। इसका महत्व, इस अहिंसा का महत्व सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है। अहिंसा का महत्व हर धर्म में स्वीकार किया गया है। अहिंसया एवं संसारस्य स्थिति अस्ति।
अहिंसा से ही संसार की स्थिति कायम हो सकती है। अहिंसयाम किम किम न वेतम वक्तुम न शक्यते। अहिंसा से क्या क्या नहीं कहा जा सकता है, क्या क्या नहीं सुना जा सकता है, क्या क्या नहीं देखा जा सकता है। अर्थात हर जगह व्यक्ति अपने आप को परिणित कर सकता है यदि उसके अंदर अहिंसात्मक भावनाएं हैं। मानवै सर्वथा सर्वदा स्वभावेन अहिंसा कृतम आचरणीयम। मानव को सदा सदा के लिए, मानव को हर जगह सर्वथा सब प्रकार से सभी के लिए, मानव को सदैव सब प्रकार से सभी भाव से अहिंसा के व्रत का आचरण करना चाहिए। यही मनुष्य का शाश्वत धर्म है। और अगर मनुष्य अहिंसात्मक भावनाओं से ओतप्रोत होकर के अपने कर्मों को कर रहा है, तभी उसका मानव जीवन को प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठता के शिखर पर पहुंच सकता है। तो मित्रों, ये अहिंसा परमो धर्म नामक शीर्षक के अंतर्गत आप लोगों को 10 वाक्यों का मैंने निबंध बताने का प्रयास किया। आशा है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो इसे रिवीजन कर लीजिएगा। परीक्षा में यह भी निबंध आ सकता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, 10 नंबर की बात है, इसलिए इतना मैं जोर आजमाइश कर रहा हूँ। 1-2 नंबर की बात होती तो कोई बात थी, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ी बात है। 10 नंबर का मतलब आपके 2% नंबरों में इजाफा होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा 10 मिनट भी इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपके 10 नंबर में बढ़ोतरी होगी। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले किसी नए टॉपिक पर मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सम्मुख मुखातिब होऊंगा। तब तक आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।